रिसेंटली 100 श्रिम्प्स को बाहर निकाला था। फिश जैसा करते हैं बट ये फिश नहीं है। तो इस तरीके से टैंक सेटअप करो। काफी लोग पूछते हैं आप श्रिम्प्स को फीड क्या करते हो। मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को श्रिम्प ब्रीडिंग के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए, कैसे मैं श्रिम्प ब्रीड्स करता हूँ, मेरे इस टैंक में श्रिम्प ब्रीड करता हूँ मतलब, और कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको अगर आप नहीं जानोगे तो आप इस चीज़ को कभी नहीं कर पाओगे, चाहे वो कितना ही सिंपल हो। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर करना चाहिए ऐसे। और मैं यहाँ पे नियो कैरेडिना श्रिम्प्स की बात कर रहा हूँ। श्रिम्प्स में 2 तरीके होते हैं। तो आप जो नॉर्मल देखते हो ना, पूरा रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में 2 पिक्चर्स दिखा दूंगा कि नियो कैरेडिना और कैरेडिना श्रिम्प्स क्या होते हैं दोनों। तो आज हम बात करने वाले हैं नियो कैरेडिना श्रिम्प्स के बारे में। और मैं शायद नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट हाँ यही था मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में उतना देखता नहीं हूँ। तो हो सकता है मैं नाम गलत ले लूँ, बट मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। तो आज हम इस श्रिम्प के बारे में बात करने वाले हैं। अब मेरे पीछे ये आप जो टैंक देख रहे हो, ये एक 15 गैलन का टैंक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड चेरी श्रिम्प्स है। रेड चेरी श्रिम्प्स है फिलहाल इस टैंक के अंदर, और इन्होंने पूरा ब्रीडिंग वगैरह मेरे पास किया है। इस कैटेगरी के जितने भी श्रिम्प्स लाइक ब्लू, येलो, ब्लैक और भी जो ग्रीन, ठीक है, सारे मतलब सेमी प्रोसेस में ब्रीड होते हैं। तो अगर आप ये देख लोगे तो सबको आप कर पाओगे। तो मैं एक एक स्टेप्स करके बता रहा हूँ कि कैसे होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये वाला टैंक सेटअप करने से पहले, मतलब श्रिम्प ब्रीडिंग में सक्सेसफुल होने से पहले, मैंने ऑलमोस्ट 3 बार श्रिम्प्स परचेज किया है। ठीक है, मैं यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं कि आप श्रिम्प्स ब्रीड कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत इजी है ये वो, ऐसे बहुत वीडियोस देखे मैंने। और इस तरीके से ना मैंने 3 बार श्रिम्प्स लिया है, और तीनों बार मेरे सारे श्रिम्प्स मर चुके थे, काफ़ी कॉस्टली भी आए थे। तो फिर जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ, मैंने तो पूरा मोटिव छोड़ दिया कि भाई छोड़ो श्रिम्प्स पे, तो मैं कभी नहीं श्रिम्प्स खरीदूंगा आज के बाद। बट फिर पता नहीं मुझे कुछ हुआ कि चलो एक वीडियो वगैरह बनाएंगे, थोड़ा मन हुआ, तो मैंने सोचा चलो लास्ट बार है ये, ठीक है। तो अगर ये वाला फेल होता है तो फिर मैं आज के बाद कभी श्रिम्प्स नहीं खरीदूंगा। और उसके बाद ये वाला टैंक मैंने सेटअप वगैरह किया था और ये सक्सेस हो गया। तो अभी मुझे फिर से श्रिम्प्स थोड़े से ठीक लगने लगे हैं। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक बताता हूँ, ठीक है, श्रिम्प्स के बारे में। अगर आपको श्रिम्प ब्रीड करना है, सबसे पहले आपको एक ग्रुप चाहिए होगा। ग्रुप में मिनिमम आप 15 से 20 का अगर ग्रुप रखोगे तो बेस्ट होता है, ठीक है। कम मत रखना श्रिम्प्स, लाइक 2, एक मेल एक फीमेल। काफ़ी लोग फिश जैसा करते हैं, बट ये फिश नहीं है, ये पूरा डिफरेंट है। तो अगर आपको ठीक से ब्रीड करना है, मैं तो बोलूँगा, तो आपको कम से कम 20 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 20 से कम नहीं होगा। और टैंक जो मैं सजेस्ट करूँगा, आई थिंक मिनिमम 10 to 15 गैलन मिनिमम टैंक हो। 10 गैलन भी ठीक है, बट जितना बड़ा आप टैंक स्पेस दोगे, उसका रीज़न भी मैं आगे बताऊंगा। तो मिनिमम आप 10 to 15 गैलन के बीच में रखो। ये वाला जो टैंक का साइज़ है, ये है 2 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट, जो स्टैंडर्ड सबको मतलब दिख जाएगा, हर एक जगह आपको ये साइज़ मिल जाएगा। और ये 15 गैलन का टैंक है। तो अभी इसके अंदर से मैंने रिसेंटली 100 श्रिम्प्स को बाहर निकाला था इस टैंक से, और फिलहाल इसमें 20 श्रिम्प्स मैंने ऑलरेडी छोड़ा हुआ था। उन्होंने फिर से ब्रीड किया, और अभी पता नहीं इसके अंदर कितने पकड़ेंगे तो पता चलेगा। तो ऐसे है। तो सबसे पहले मैं एक एक स्टेप करके बताता हूँ। श्रिम्प में सबसे मेन 2 ही पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है उसका वाटर, कि कौन सा वाटर आप दे रहे हो, कैसा वाटर क्वालिटी है, और ये जो हो गया वाटर। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, मुझे पर्सनली लगता है कि श्रिम्प्स को आपको हमेशा प्लांटेड टैंक में रखना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग बेयर बॉटम टैंक में श्रिम्प ब्रीड करते हैं, और वो हो भी जाते हैं। बट मैंने कहीं ना कहीं पर्सनली देखा है कि अगर आप थोड़ा सा स्केप वगैरह करोगे और लाइव प्लांट्स रखोगे तो श्रिम्प्स बेटर करते हैं। जैसे मेरे इस टैंक में ना कोई नॉर्मल प्लांट थे नहीं, पीछे साइड पे थोड़े से थे, बट वो टाइम के साथ मर गए थे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गप्पी ग्रास डाल दिया, जो कि ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, बहुत कम डाला था मैंने। तो अभी ऐसा ये है। और श्रिम्प ब्रीडिंग में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका वाटर क्वालिटी आपको पता होना चाहिए, किस तरीके का वाटर है। श्रिम्प्स को कभी भी वाटर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पसंद नहीं होता, और वो बहुत हार्ड वाटर में नहीं रह सकता।
तो मैं आपको, देखो मुझे पता है आपके पास कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ जिससे कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। आप एक इस तरीके का प्लांटेड टैंक सेटअप करो, ठीक है। अगर आप ऐसे ग्रास दे रहे हो, गप्पी ग्रास वगैरह या फ्लोटिंग प्लांट्स दे रहे हो, तो फिर नीचे आपको कुछ सबस्ट्रेट वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप ये वाले प्लांट्स नहीं सोच रहे हो, आपको प्लांट्स लगाने हैं, तो सॉइल डाल के, प्लांट्स डाल के थोड़ा रॉक हाइडिंग स्पेस वगैरह दे सकते हो। वुड अगर दोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, मैंने देखा है। तो अगर किसी भी तरीके का कोई ड्रिफ्ट वुड आप दो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से एक टैंक सेटअप करो, उस टैंक में आप 2-4 फिश ऐड कर दो और मिनिमम उस टैंक को 1 महीने के लिए रन करो, ठीक है। कुछ मत करो, टाइम टू टाइम लाइट जलाओ, थोड़ा ज़्यादा करके जलाओ, जिससे एल्गी वगैरह ग्रो हो सरफेसेस पे, और फिश जो है उनको फूड दो और 1 महीना उस टैंक को चलाओ। उसके बाद जब वो टैंक थोड़ा सा डेंसली प्लांटेड हो जाए, डेंसली तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत प्लांट्स ग्रो कर जाए, थोड़ा एल्गी वगैरह आ जाए ग्लास वगैरह पे, देन उसके बाद आप उन फिश को वहां से निकालो। देन आप अपने श्रिम्प्स को इस टैंक में ऐड करो। अब कई बार एक और प्रॉब्लम होता है कि अगर आप अपने श्रिम्प्स को कोई ठीक जगह से नहीं खरीदते हो, आपको श्रिम्प्स बहुत जगह मिलेंगे, बट अगर जहाँ से आप श्रिम्प्स खरीद रहे हो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इन द सेंस कि वो अगर उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, मान लो वो इनब्रेड है बहुत ज़्यादा। मान लो 2 पेरेंट्स थे, उनके ही बच्चों को इनको ब्रीड करा के क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनके जेनेटिक्स ना वीक हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 20 का ग्रुप ले रहे हो तो 10 किसी और बंदे से लो, 10 किसी और बंदे से लो, जिससे कि 2 अलग जगह के श्रिम्प्स आप मिक्स करो, तो उनके जेनेटिक्स थोड़े स्ट्रांग होंगे। तो आपने एक प्लांटेड टैंक सेटअप किया, देन अच्छी जगह से, कई ट्रस्टेड, मैं बेस्ट बोलूंगा आप एक चीज कर सकते हो कि कोई ब्रीडर हो, होम ब्रीडर हो, जो अपने घर पे ही ब्रीड करता हो श्रिम्प्स, उससे लोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तो कहीं से श्रिम्प्स बेस्ट क्वालिटी के ढूंढो, एक ऐसा प्लांटेड टैंक सेटअप करो। उसके बाद इसके अंदर आपको श्रिम्प्स को ऐड कर देना है, अच्छे से एक्लिमेट करके, ठीक है। वाटर टेम्परेचर वाला नहीं, ड्रिप एक्लिमेट करके, क्योंकि श्रिम्प्स बहुत ज़्यादा अगर वाटर फ्लक्चुएट हो तो वो सर्वाइव नहीं करते, या फिर काफ़ी टाइम वो फ्राइज वगैरह ये सब में नहीं पड़ते। तो अच्छे से ड्रिप एक्लिमेट करो, टैंक में ऐड करो, उनको सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। एक और चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप श्रिम्प्स को फीड क्या करते हो। मैं मोस्टली इस टैंक में बहुत ज़्यादा फीडिंग नहीं देता हूँ। एक आपको गप्पी दिख रहा होगा इस टैंक में, 24 कैरेट का एक ही मेल है, ठीक है। वो मेरे पास सिंगल पड़ा हुआ था, सिंगल ही गप्पी था, तो मैंने सोचा इस टैंक में डालते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो आपने श्रिम्प्स को इस टैंक के अंदर ऐड किया। उसके बाद जो फूड है, मैं जो अपने बाकी फिशेस को देता हूँ वो सेम फूड मैं क्रश करके देता हूँ, क्योंकि मैं फ्राइज, जो मेरे बाकी फिश के फ्राइज हैं उनको भी मैं क्रश फूड देता हूँ। वो सेम फूड बहुत थोड़ा सा, मतलब 2 दिन बाद एक बार, 3 दिन बाद एक बार इस टैंक में मैं देता हूँ, बहुत कम। श्रिम्प्स को आप फूड नहीं भी दोगे, अगर आपके टैंक में ठीक ठाक लाइट है और आपके टैंक में ठीक ठाक एल्गी बन रहा है, तो फिर आपको खाना नहीं भी दोगे तो चल जाएगा श्रिम्प्स को, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो खाने वगैरह की दिक्कत आपको नहीं लेना है श्रिम्प्स में, कभी भी उतना कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। श्रिम्प्स में तो आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आप थोड़ा बहुत 1-2 दिन बाद फूड दे रहे हो। फूड की वजह से श्रिम्प्स कभी नहीं मरेंगे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा बहुत आपको डालना चाहिए फूड, 1 दिन गैप में या दिन में 1 बार डाल दो, बहुत थोड़ा सा डाल दो, ठीक है। कोई भी फ्रूट क्रश करके दे सकते हो, क्यूकम्बर दे सकते हो, पालक दे सकते हो, इसके अलावा कुछ फ्लेक्स भी आते हैं तो वो भी आप दे सकते हो। काफ़ी सारे फूड्स आप देख लेना ऑनलाइन, काफ़ी सारे। मैं नॉर्मली क्यूकम्बर देता हूँ, पालक दे देता हूँ कभी कभार, और जो क्रश फूड होता है वही देता हूँ। ये 3 बहुत कम ही देता हूँ फूड, बट ये 3 में ही मैं स्विच करता रहता हूँ, इससे बाहर मैं कुछ नहीं देता। उसके बाद ये जो टैंक है इसको आपको करना होगा वाटर चेंज। अब वाटर चेंज मैं अपने सारे जो बाकी टैंक्स है उनका मैं एक बार में 20 to 30% तक वाटर चेंज कर देता हूँ हफ्ते में, ठीक है। एक हफ्ते में 30%, 40% भी कर देता हूँ। अगर मुझे टैंक का कंडीशन लग रहा है कि ज़्यादा वाटर चेंज चाहिए तो 30 to 50% के बीच करता हूँ। बट मैं कभी भी अपने श्रिम्प टैंक का 10 से 15% से ज़्यादा वाटर नहीं चेंज करता। अब काफ़ी सारे मेरे दोस्त करते हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त नहीं करते, तो ये मेरा पर्सनल, मुझे लगा कि इस चीज़ के बाद मुझे थोड़ा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और मैं कितने भी केमिकल्स वगैरह डालूँ थोड़ा बहुत उसमें रह ही जाता है हार्डनेस, और
काफ़ी टाइम मुझे वो सब करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं इस टैंक का क्या करता हूँ 10 से 15%, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 या 15% से ज़्यादा वाटर एक बार में चेंज नहीं करता। हफ्ते में मैं एक बार करता हूँ, तो मान लो हफ्ते में एक बार मैं इसका 10% वाटर चेंज करता हूँ, और जो वो हार्ड वाटर है वही मैं इसमें दे देता हूँ। मैं कुछ भी उसमें ऐड वगैरह नहीं करता। उससे मेरे श्रिम्प्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, बहुत आराम से ग्रो हो रहे हैं। तो मेन यही पॉइंट्स है। वाटर क्वालिटी आप काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा। अगर आप वाटर क्वालिटी नहीं पता कैसा है, कैसे क्या मतलब है, तो आप सिंपल प्लांटेड टैंक बनाओ, उसको कुछ दिन के लिए आप रखो, और फिर जब वो अच्छे से मैच्योर हो जाए देन आप श्रिम्प्स को ऐड करो। गुड क्वालिटी श्रिम्प्स परचेज करो। फूड बहुत कम दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए लाइट थोड़ा ज़्यादा जलाओ, जिससे एल्गी भी ग्रो हो टैंक में। जो श्रिम्प्स नेचुरली खाते हैं वही वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो फूड वगैरह का भी कोई उतना इशू नहीं है। और वाटर चेंज 10% या 15% करो। अगर आपको वाटर अच्छा है, मतलब उतना हार्ड नहीं है मेरे जैसा, तो आप ज़्यादा कर सकते हो 30-40, बट मैं उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को कभी भी श्रिम्प टैंक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंदे मतलब वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता। श्रिम्प्स जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, और उतना भी कुछ मैटर नहीं है। 10% 15% वीकली वाटर चेंज मुझे लगता है इनके लिए इनफ है। एक और पॉइंट, आप श्रिम्प्स को जितना बड़ा टैंक दोगे वो उतने मतलब तेजी से ब्रीड करेंगे और उतने ज्यादा ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो अगर मेरा ये 15 गैलन टैंक है, तो हर एक अमाउंट इसमें जितना भी वाटर आता है ना, मुझे लगता है, मैंने मेरे कुछ दोस्तों से भी बात की, उन्होंने भी यही बोला कि मान लो ये इसके अंदर एक वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब श्रिम्प्स ना एक लिमिट तक ही इसके अंदर बढ़ सकते हैं। अब मान लो इसके अंदर मैक्स टू मैक्स 200 श्रिम्प्स एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, एक बार में 200 से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो जैसे ही हमारे श्रिम्प्स ब्रीडिंग करेंगे और 200 का नंबर हिट होगा, तो ये लोग ब्रीड करना बंद कर देंगे, चाहे उनकी क्वालिटी कितनी ही अच्छी हो, चाहे उनको आप कोई भी फूड दो, कुछ मैटर नहीं करता। जैसे ही उस टैंक का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो ये लोग ब्रीड करना बंद कर देते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद। तो अलग अलग वैसे एक 15 गैलन टैंक में मुझे लगता है बहुत सारे श्रिम्प्स आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। लाइक मैं कितना बोलूँ, शायद 500 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ आपको दिक्कत नहीं लेना है, बट प्रेफर करना थोड़ा सा बड़ा टैंक ही लो, मिनिमम 10 गैलन तो लो ही। उससे छोटे में फिश वगैरह रखना भी मैं सजेस्ट नहीं करता 10 गैलन से छोटे टैंक्स में। तो ऐसा टैंक सेटअप, अच्छे श्रिम्प्स, थोड़ा बहुत लाइटिंग, थोड़ा बहुत फूड हल्का फुल्का, और टाइमली वाटर चेंज अगर आप बहुत दिन तक नहीं भी करोगे तो भी इशू नहीं होता है। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो हफ्ते में ही करना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप महीने में एक बार भी करो चल जाता है, 2 बार करो तो चल जाता है। वीकली मैं प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है मेरे सारे टैंक्स गंदे वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैं वीकली प्रेफर करता हूँ। अगर आपको कोई इशू है तो आप महीने में एक बार 2 बार भी कर सकते हो, उतना कुछ मैटर नहीं करता। तो अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो होपफुली आप भी मेरे जैसे 20 श्रिम्प्स से भाई 150-200 श्रिम्प्स बना सकते हो काफ़ी इजीली। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डिफिकल्टी वगैरह आ रही है कि कुछ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको बेटर रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि क्या आपके टैंक के लिए बेस्ट होगा। क्योंकि काफ़ी बार होता है कुछ टैंक्स काफ़ी और चीज़ों पे भी डिपेंड कर जाता है कई बार। मेनली 99% लोग इस मेथड से कर लोगे इजीली ब्रीड। 1% को अगर प्रॉब्लम आए, नहीं आएगी मुझे पता है, बट अगर आए, किसी को समझने में भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।